हेलो माय डियर फ्रेंड। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ बाइंग बिहेवियर सिचुएशन। तो बाइंग बिहेवियर सिचुएशन को जानने के लिए हमें इसकी दो डायमेंशन को जानना होगा। फर्स्ट है डिग्री ऑफ बायर इन्वॉल्वमेंट और सेकंड है डिग्री ऑफ डिफरेंसेस अमंग ब्रांड्स। ठीक है, बायर किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उसके अंदर कितना इन्वॉल्व होता है, कितना उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, कितनी इन्फॉर्मेशन गेन करता है। और दूसरा वो देखता है कि बायर हमारी ये देखता है कि कितना डिफरेंस है अलग अलग ब्रांड्स में, जितने भी ब्रांड्स अवेलेबल है और हर एक ब्रांड्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये दो डायमेंशन को हमें सबसे पहले जानना होगा। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बाइंग बिहेवियर सिचुएशन की, तो 4 टाइप्स होते हैं जिनको 2 डायमेंशन में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट जो हमारी सिचुएशन है वो है कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर क्या कहता है? इन दिस सिचुएशन फर्स्टली बायर आर हाईली इन्वॉल्व। हमने कहा था टू थिंग्स हमें 2 डायमेंशन हमें देखनी होती है। फर्स्ट है इन्वॉल्वमेंट कितना है, और सेकंड जो हमारी थी कि जितने भी ब्रांड्स अवेलेबल है उसमें कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो इन द फर्स्ट सिचुएशन फर्स्टली बायर आर हाईली इन्वॉल्व विद द प्रोडक्ट एज द प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव बॉट इनफ्रिक्वेंटली रिस्की एंड सेल्फ एक्सप्रेसिव। यानी कि हाईली इन्वॉल्व क्यों है हमारा बायर यहाँ पे? क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वो ऐसा नहीं है कि बार बार वो खरीदता रहेगा, एक ही बार उसको बाइंग डिसीजन लेना है और उसको काफ़ी समय तक यूज़ करना है। सेकंड ये कहता है कि जो बायर परसीव सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द अवेलेबल ब्रांड्स। क्योंकि जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज बायर परचेज कर रहा है, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट को बायर परचेज कर रहा है उसके बहुत सारे ब्रांड्स, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बहुत सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है। तो बायर क्या करता है यहाँ पे? चॉइसेस करता है जितने भी डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल है। ठीक है, therefore, buyer first develop belief about the product, then develop attitude about it, and finally make a thoughtful choice. हर एक ब्रांड के बारे में क्या करता है? जानता है, जो भी ब्रांड उसको अच्छा लगता है उसको परचेज करता है। Knowing this, marketer can help educate buyer about the product, attribute difference, and describe the brand feature and motivate store personnel and other to influence the final brand choice. तो किस तरीके से जो है ये मार्केटर की हेल्प करता है, ये बाइंग डिसीजन कि हमारे बायर का बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है, ये किस तरीके से मार्केटर की हेल्प करेगा अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने में। तो ये बताता है कि मार्केट को, जो भी मार्केटर है, जो भी सेलर है, स्टोर का पर्सन है, उसको मोटिवेट करेगा कि जो भी बायर आए उसको हमारे ब्रांड के बारे में बताओ, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस करो कि इस पर्टिकुलर ब्रांड को परचेज करें। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे बाइंग बिहेवियर है, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर है, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इनफ्रिक्वेंटली परचेज किया जा रहा है। ठीक है, और जितने भी ब्रांड्स अवेलेबल है उसमें बहुत ज़्यादा क्या है? डिफरेंस है। तो एक पर्टिकुलर चॉइस करके ही हर एक ब्रांड को इवेल्यूएट करने के बाद ही बायर प्रोडक्ट को खरीदेगा। उसके बाद है डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। हेयर ऑल्सो द बायर आर हाईली इन्वॉल्व। यहाँ पे भी बायर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है परचेज के अंदर, बट दे मे कंसिडर मोस्ट ब्रांड इन द गिवन प्राइस रेंज एज बीइंग सिमिलर इन प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एक प्राइस रेंज के अंदर जितने भी ब्रांड्स हैं उनको क्या करते हैं? चेक किया जाता है। बायर परसीव इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन अवेलेबल ब्रांड। यहाँ पे जो बायर है वो क्या है? हाईली इन्वॉल्व है, क्योंकि उसने एक पर्टिकुलर रेंज दे दी कि भाई मुझे इस रेंज के अंदर ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदना है। तो उस रेंज के अंदर जितने भी ब्रांड आते हैं वो सारे ब्रांड दिखाए जाते हैं। बायर को यहाँ पे ये दिखता है कि जितने भी ब्रांड उसके पास है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिचुएशन ऑल्सो अगर इन केस ऑफ एक्सपेंसिव एंड इनफ्रिक्वेंटली परचेज प्रोडक्ट। तो हमने दो पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए। फर्स्ट है कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर और सेकंड है डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। दोनों के अंदर हमने ये देखा कि बायर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है जब भी वो गुड्स को परचेज कर रहा है। इन्वॉल्वमेंट क्यों है? क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और इनफ्रिक्वेंटली परचेज क्योंकि वो एक ही बार खरीदेगा और उसका काफ़ी टाइम तक यूज़ करेगा। कॉम्प्लेक्स में हमने ये देखा कि जो भी बायर गुड्स को खरीद रहा है, प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, जितने भी डिफरेंट ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है उसमें ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, जितने भी ब्रांड्स अवेलेबल है उनमें डिफरेंस है इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। डिसोनेंस बाइंग बिहेवियर कहता है कि प्रोडक्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो बायर टेक लेस टाइम इन परचेजिंग द प्रोडक्ट बट लेटर एक्सपीरियंस सम अमाउंट ऑफ पोस्ट परचेज डिसोनेंस इफ ही नोटिस सर्टेन quitting features or hear favorable things about other discarded brands. Markets should therefore supply, believe and evaluate that help consumer feel good about their brand choice. तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो भी ब्रांड है
ठीक है। जो भी प्रोडक्ट बायर खरीदने वाला है उसमें हाईली इन्वॉल्व है, क्योंकि ब्रांड प्रोडक्ट जो खरीदने वाला है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती है इस तरीके के प्रोडक्ट, जैसे कार परचेज करनी है, बाइक परचेज करनी है, रेफ्रिजरेटर परचेज करना है, और ये क्या है, इनफ्रिक्वेंटली परचेज किए जाने वाली चीज़ है। ऐसी नहीं है कि हम अपने डे टू डे यूज़ के लिए परचेज, डेली यूज़ के लिए परचेज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, इनफ्रिक्वेंटली परचेज थिंग्स है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता ब्रांड का। अगर जो भी बायर है इनको खरीदने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, मान लो कोई बायर ने कोई प्रोडक्ट खरीदा, अगर वो उससे सेटिस्फाई नहीं है तो अगली बार वो पर्टिकुलर ब्रांड या इस तरीके की कंपनी की प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो हमारे मार्केटर को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट है उससे हमारा जो बायर है वो सेटिस्फाई भी है, और साथ ही साथ उसकी रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी करते रहना चाहिए कि हमारा जो बायर है वो ये, उसको ये फील हो कि हाँ उसने जो प्रोडक्ट लिया है वो सही है। उसके बाद थर्ड है हमारा वैरायटी सीकिंग बायर बिहेवियर। इसमें कहा गया है कि जो हमारा बायर है उसकी लो इन्वॉल्वमेंट होती है, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता परचेज करते समय, और जो अवेलेबल ब्रांड्स है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो किस तरीके के प्रोडक्ट यहाँ पे आते हैं, बिस्किट हो गया, आइसक्रीम हो गया, तो इस तरीके की प्रोडक्ट कैटेगरीज यहाँ पे आती है जहाँ पे कम इन्वॉल्वमेंट होती है, और जो भी अवेलेबल ब्रांड है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो हेयर बायर आर स्विच ब्रांड्स बिकॉज दे वांट वैरायटी एंड नॉट बिकॉज ऑफ डिससेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पे बायर क्या करता है, स्विच करता रहता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और फ्रिक्वेंटली डेली वे में ये चीज़ें परचेज की जाती है। तो यहाँ पे जो बायर है वो एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड पे इजीली स्विच कर सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो डिससेटिस्फाई है, क्योंकि वो नई नई वैरायटी को चेक करना चाहता है। मोस्टली बायर हैव सम बिलीफ अबाउट द प्रोडक्ट, चूज अ ब्रांड विद लिटिल इवैल्यूएशन एंड लेटर इवैल्यूएट द प्रोडक्ट ड्यूरिंग कंजम्पशन। Marketers should therefore try to encourage habitual buying behavior by dominating retailer shelf space, keeping shelf fully stocked, running reminder advertisement and resorting to consumer sale promotion campaign। तो यहाँ पे मार्केटर क्या रोल प्ले कर सकता है, मार्केटर को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी ब्रांड है, जो भी प्रोडक्ट है, उसकी कॉन्टिन्यूस बेसिस पे लगातार क्या करते रहना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट करते रहना चाहिए, और जो भी हमारे रिटेलर है उनके जो सेल्फ है वो अपने प्रोडक्ट, उसको अपने प्रोडक्ट से भरे रहना चाहिए, क्योंकि ताकि कभी भी कस्टमर या बायर जाता है शॉप पे तो उसको वही ब्रांड दिखे। ठीक है, वो अपने ब्रांड को क्या ना कर सके, स्विच ना कर सके किसी और ब्रांड पे, लॉयल रहे एक पर्टिकुलर ब्रांड की तरफ। उसके बाद आता है हमारा जो फोर्थ टाइप है बाइंग बिहेवियर डिसीजन का, वो है हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर कहता है, यहाँ पे हमें दो चीज़ें, दो डायमेंशन ज़रूर देखनी होती है। एक तो होता है कि इन्वॉल्वमेंट कितनी है, और दूसरा हम ये देखते हैं कि कितनी फ्रिक्वेंट जो भी अवेलेबल ब्रांड है उसमें कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जितने भी यहाँ पे ब्रांड्स अवेलेबल है मार्केट में उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दिस सिचुएशन अप्लाई टू लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट। और यहाँ पे जो हमारा जो बायर है वो उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता। इन्वॉल्वमेंट यानी कि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं है, और ज़्यादा ऐसा नहीं है कि उसको ये सारी चीज़ जो है फ्रीक्वेंट बेसिस पे परचेज करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, हेयर द प्रोडक्ट आर लो कॉस्ट एंड परचेज फ्रिक्वेंटली, बायर की बाइंग द सेम प्रोडक्ट आउट ऑफ हैबिट एंड नॉट बिकॉज ऑफ ब्रांड लॉयलिटी। सेम ब्रांड को बार बार खरीदता रहता है क्योंकि उसकी हैबिट है, ना कि वो ब्रांड लॉयलिटी की वजह से। जैसे कि हम बात करते हैं मिल्क की। ठीक है, तो कोई किसी की आदत होती है मदर डेयरी का खरीदने की, किसी को होती है अमूल का खरीदने की, तो वो क्या है, उनकी हैबिट है। ठीक है, वो ब्रांड की तरफ लॉयल नहीं है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर, buyers make decision on the basis of brand familiarity. Marketer of such product should try to create brand familiarity by of advertising repetitions which with competitive pricing and frequent consumer sale promotion campaign। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। साथ ही साथ मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा है। टाइप्स ऑफ बाइंग बिहेवियर सिचुएशन के अंदर हमें दो डायमेंशन को ध्यान में रखना होता है कि फर्स्ट डायमेंशन है डिग्री ऑफ बायर इन्वॉल्वमेंट, और सेकेंड है डिफरेंस अमंग अवेलेबल ब्रांड्स की बायर कितना इन्वॉल्व हो रहा है। इन्वॉल्व कब होगा, जब प्रोडक्ट ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा और इनफ्रिक्वेंटली उस प्रोडक्ट को परचेज किया जाएगा। सेकंड है डिफरेंस की जो भी बायर है क्या उसको अवेलेबल ब्रांड्स में डिफरेंस लग रहा है या फिर नहीं। ठीक है,
इसमें 4 टाइप्स की हम यहाँ पे बात करते हैं। एक है कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर और सेकंड है डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। इन दोनों को हम साथ में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दोनों के अंदर बायर बहुत ज़्यादा हाईली इन्वॉल्व है। बायर जो है इन दोनों केस में ज़्यादा इन्वॉल्व है क्योंकि इस तरीके के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और फ्रिक्वेंट बेसिस पे इनको परचेज नहीं किया जाता। ठीक है। सेकंड, इन दोनों में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस क्या है? कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में जितने भी अवेलेबल ब्रांड्स हैं उसमें डिफरेंस है, लेकिन अगर हम बात करते हैं डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर में तो यहाँ पे जितने भी अवेलेबल ब्रांड है उनमें ज़्यादा डिफरेंस अभी नहीं होता। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट, वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर और हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। दोनों में लो इन्वॉल्वमेंट होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते और फ्रिक्वेंट बेसिस पे परचेज किए जाते हैं। दोनों में डिफरेंस की बात करें तो वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर में ये कहते हैं कि कंज्यूमर जो है वो एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड में स्विच तो कर रहा है क्योंकि वो डिससेटिस्फाई नहीं है, लेकिन वो चेक करना चाहता है डिफरेंट जो ब्रांड्स अवेलेबल है, जो डिफरेंट वैरायटीज़ अवेलेबल है उनको क्या करना चाहता है, चेक करना चाहता है। ठीक है, इसलिए वो क्या करता है एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड पे स्विच करता है। उसके बाद आता है हमारा हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर ये होता है कि एक जो हमारा बायर है उसकी हैबिट बन चुकी है कि पर्टिकुलर ब्रांड को परचेज करते रहना, क्योंकि वो ब्रांड की तरफ लॉयल नहीं है, क्योंकि वो उसकी हैबिट है। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ हैबिट। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।